बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ थ्रू इनोवेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि क्या नए व्यवसाय हम सोच सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वेस्ट मैनेजमेंट में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारे लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसको बचा के रखना और उसका सही तरीके से जिसको कहते हैं संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसी के सहारे हम सब जितने लिविंग बीइंग्स हैं, हम सांस लेते हैं, हम धरती पे रहते हैं, इतने सारे संसाधनों का हम उपयोग कर पाते हैं और ये सभी कुछ पर्यावरण की वजह से ही पॉसिबल है। तो बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ थ्रू इनोवेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे, इस प्रैक्टिस से अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया निकाल सकते हैं, तो जो वेस्टेज है उससे हमारा पर्यावरण जो है वो बच सकता है और साथ ही साथ हम कुछ नए रोज़गार के साधन भी ढूंढ सकते हैं जो हमारा व्यवसाय बन सकता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक ग्लोबल कंसर्न है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हम जो प्लास्टिक्स फेंकते देते हैं या जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की नहीं हैं हम वो हटा के फेंक देते हैं। बहुत सारी बॉटल्स जो हैं वो इंडस्ट्री से निकलती हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो भी ऐसे ही फेंक दी जाती हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें कि वो सारी चीज़ें जिनका हम उपयोग करके उनको फेंक देते हैं वो सब एक प्रकार का वेस्ट है। वो सारा वेस्ट कहाँ इकट्ठा होता है, उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी जो है आज बहुत ही चिंता का विषय है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये वेस्ट जो है ये हमारे पर्यावरण को कई तरीके से प्रभावित करता है, पोल्यूशन देता है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी गैसेस चीज़ें, जो गैस जिसे हम कहते हैं, बहुत जहरीली गैसेस भी जो हैं वो बनाती हैं, जो पर्यावरण में आकर शामिल हो जाती हैं, जिससे हमारे लिए, हमारे जो हम श्वास लेते हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्योंकि ये एक चिंता का विषय है, पोल्यूशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे संसाधन भी कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ों पर जिस तरीके से कूड़ा फेंका रहता है उससे जो हमारे पहाड़ों का स्वच्छ वातावरण है वो खराब हो रहा है। अच्छा, जो हम खुली हवा में सांस लेने की बात करते हैं, वो जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है और इसी प्रकार से कई और चीज़ें जो हैं वो हमारे दूषित पर्यावरण में है। बिकॉज सिंपल बात है कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, हमारा जो कूड़ा है, उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज, जिसको कि हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वो भी हमें झेलनी पड़ रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। जहाँ पर ठंड पड़नी चाहिए या जिन मौसम में हमारे ठंड के मौसम होते हैं वहाँ हमें ठंड नहीं मिलती, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बरसातों में बारिश नहीं आती, ये सभी क्लाइमेट चेंज है, जिसका कि प्रमुख कारण जो है वो है कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है या हमारा पर्यावरण जो है वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसकी वजह से हमको सही मौसम या सही तापमान जो है वो मिल नहीं पाता है। तो हम वेस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि हमें इस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, यानी कि हम अपना कूड़ा करकट किस तरीके से संभालें या मैनेज करें, बल्कि इसके माध्यम से हम कई ऐसे रोजगार के साधन या फिर व्यवसाय भी सोच सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमें जो है वो आर्थिक सहायता मिल सकती है, बल्कि इसके साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी संभाल कर रख सकते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सस्टेनेबल यानी कि बहुत टाइम तक चलने वाले सॉल्यूशंस को देता है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हमेशा ही चलते हैं, जो दीर्घकालीन होते हैं, उन्हें हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी,
ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, ये हमेशा ही रहेंगे और इससे जो हम रोज़गार सोच सकते हैं वो भी हमेशा ही काम आएंगे, क्योंकि पर्यावरण जो है वो हमेशा ही रहेगा और उसकी सुरक्षा जो है वो हमेशा ही हमारे लिए गंभीर मुद्दा बना रहेगा। तो पर्यावरण पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे कम करें, किस तरीके से हम ऐसे प्रॉफिटेबल वेंचर्स बनाएं, क्या ऐसे बिजनेस करें जिससे हमें फ़ायदा भी मिले और साथ ही साथ हम जो है एक साफ, क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर दे सके अपने प्लैनेट को, अपनी धरा को, अपनी पृथ्वी को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक कि हम क्या ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ के लेकर आएँ जिससे हमारा व्यवसाय भी हो और हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो पर्यावरण है वो भी सही तरीके से काम करता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में जो इनोवेशन है उसमें बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये विषय और ये जो हमारी पृथ्वी है, जो पर्यावरण है, ये अपने आप में संपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इसके हर छोटे भाग को अगर हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हर संसाधन को अगर हम सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हर क्षेत्र में कितना सारा व्यवसाय जनरेट हो सकता है, कितने सारे काम किए जा सकते हैं। इसीलिए इनोवेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है और इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस जो है अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है इसलिए क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना कितना ज़रूरी है और वो सुरक्षा जो है वो सिर्फ एक दिन की ना हो बल्कि सस्टेन्ड हो, यानी कि हमेशा ही वो काम करे। दूसरा, कुछ हमारे ऊपर रेगुलेटरी प्रेशर्स भी हैं, क्योंकि ये जो कंसर्न है ये ग्लोबल बन चुका है। सभी को साफ सुथरी पृथ्वी पे रहना अच्छा लगता है, सभी को साफ सुथरी सांस, जिस चीज़ से हम लेते हैं हवा, वो चाहिए होती है। इसीलिए ये हमेशा ही हमारे लिए ज़रूरी होगा और इसीलिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है। तो आज हम इस समय कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जो कि इनोवेशन है। इनोवेशन यानी कि कुछ नई तकनीकें हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा हम उसमें व्यवसाय के जो साधन है उसको भी ढूंढ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशन की क्या आवश्यकता है, यानी कि नए जो सॉल्यूशंस हैं उनकी क्या आवश्यकता है। देखिए, इनोवेशन तो हमें हर चीज़ के लिए भी चाहिए, देखिए इनोवेशन तो हर क्षेत्र में आवश्यक है। कोई भी पुरानी तकनीकी जो है उसमें कुछ एडिशंस करने की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ नवीनीकरण की आवश्यकता है। लेकिन ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो हैं उसमें रुकावटें हैं, जिससे कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जिस तरीके से हो रही थी उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं और इस वजह से वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा नया सोचें जिससे वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें कोई बाधा ना आए और वो सस्टेनेबल हो, यानी कि वो सालों साल उस प्रैक्टिस से हम वेस्ट मैनेजमेंट को कर सके। तो अब हम कुछ ऐसे चैलेंजेस जो वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा और मेजर कंसर्न जो है वो एनवायरनमेंट है। जी हाँ, यानी कि हमारा पर्यावरण, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, जहाँ हम स्वच्छ सांस लेते हैं, ये सब हमें पर्यावरण से मिलता है। तो जिस तरीके से कन्वेंशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आ रही है डिस्पोज करने की वेस्ट को, जैसे कि लैंड फिलिंग, हमने कोई गड्ढा था वहाँ पे वेस्ट डाल के भर दिया, या फिर जो हमारा कूड़ा है, जो हमारा वेस्ट है उसको हमने जला दिया। इन सब तरीकों से जो है वो जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा पानी है
और साथ ही साथ जो हमारी हवा है ये सभी पोल्यूट हो जाती हैं। जैसे कि हम इंसरनेशन में देख ही चुके हैं, जिसका जो टर्म हमें बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, पराली। जब पराली जलाई जाती है तो वातावरण में कितना धुआं, कितना जो है वो प्रदूषण फैल जाता है। इसी प्रकार से जब आप किसी लैंड को भरते हैं, यानी कि किसी ज़मीन में जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे कूड़ा डाल के भरते हैं, तो वहाँ पर भी इतनी गंदगी हो जाती है, वहाँ पे कीड़े होते हैं। ऑल्दो नीचे खाद बन रही होती है, लेकिन ऊपर से उस जगह में कितनी दुर्गंध, कितनी जो है वो गंदगी फैल जाती है। तो इन सब कारणों से हमें जो है वो नए तरीके अब लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराने तरीके हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, उससे हमारी मिट्टी, हमारी हवा, हमारा पानी सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इन सभी वजहों से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो पुराने वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं उनको छोड़कर हमें कुछ इनोवेटिव यानी कि नए तरीके ढूंढने हैं। दूसरा कारण रिसोर्स डिप्लीशन, हमारे संसाधन, जैसे कि हमारा जो पानी हम पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जहाँ पर बहुत सारी माइंस हैं, वो भी हमारे संसाधन हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति देती है, वो हमारे संसाधन हैं, और ये संसाधन धीरे धीरे जो है वो कम हो रहे हैं या फिर पोल्यूट हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उससे हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। या रीसाइक्लिंग, और बहुत ज़रूरी कारण जिसलिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए वो है हमारे रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, जो प्रकृति हमें देती है, यानी कि हवा, पानी, ये सभी सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं। कई बारी जो हमारे जैसे हम कहीं घूमने गए, हमने पानी में बॉटल फेंक दिया, अब वो पानी प्रदूषित हो गया। आप कहीं घूमने गए, आपने वहाँ पर चिप्स खाई और आपने चिप्स का जो पैकेट है वो फेंक दिया। तो हमने उसको कलेक्ट तो किया, लेकिन हमने उसका किया क्या? हमने उसको कहीं डंप कर दिया या कहीं उसको जला दिया। इससे हमारा पर्यावरण, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हुए, हमारा पानी प्रदूषित हुआ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ताकि वो सालों साल हमें वो सब दे सकें जो आज दे रहे हैं, वो विलुप्त ना हो जाएं, ज़रूरी है इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट की। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो है हेल्थ रिस्क। अगर हमारा पर्यावरण साफ़ नहीं है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित है, तो हम सभी जो हैं उनके लिए बहुत ही ख़तरा है, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, अगर वो हवा शुद्ध नहीं है तो हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर वहाँ आसपास गंदगी है या सही तरीके से जो वेस्ट है वो डिस्पोज नहीं है, तो वहाँ से भी कई तरीके के इन्फेक्शंस और बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे हम बहुत घातक तरीके से बीमार हो सकते हैं। तो हेल्थ रिस्क जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क बहुत बड़ा है। हम कंटामिनेटेड पानी पीते हैं, मतलब हमारा जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं है, शुद्ध नहीं है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैलती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास ठीक तरीके से सफाई नहीं है, यानी कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है, तो वहाँ से भी कई बीमारियां निकल कर हमारे घरों तक आ जाती हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा पूरा रहना, खाना, पीना, ये सब जो है ये प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ नए तरीके ढूंढे वेस्ट मैनेजमेंट के, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढे वेस्ट मैनेजमेंट के, ताकि ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट चैलेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और साथ ही साथ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, इन सभी से हम मुक्त हो सकें या इन सभी को हम कम कर सकें और अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ बना सकें। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे लिए बनाई जा सकती हैं या हम सोच सकते हैं, जिसे हम इनोवेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी
रिसाइकिल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अभी तक हम अपना वेस्ट जो है वो कहीं डंप करते आ रहे हैं, किसी जगह पे डंप करते आ रहे हैं, या उसको जला देते हैं, या हम जनरली उसको कहीं फेंक देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो अब जो नई बात कही जाती है वो है रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि इस कूड़े को कहीं डंप करने के बजाय, फेंकने के बजाय, इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जाए कि उससे हम कुछ नया बना लें, उनका इस्तेमाल भी हो जाए और हमें उसे कहीं डंप न करना पड़े। तो इन्हीं पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कुछ नए बनाने को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। और ये पद्धति, ये टेक्नोलॉजी इस समय बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि आप जब पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाते हैं तो आपने उस वेस्ट को कहीं फेंका नहीं, बल्कि उससे कुछ नया बना लिया। तो आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास अबंडेंस में है, और उससे आप कुछ जब नया बनाते हैं तो वो आपका इनोवेशन या आपका क्रिएशन भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हम प्रोसेस हमारे पास होने चाहिए, जिससे बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इन सब का इस्तेमाल सही तरीके से हो और उससे हम कुछ नया बना सकें। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे चारों तरफ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम जो सबसे पहले ये सारे कूड़े को सेपरेट करे, है ना, क्योंकि प्लास्टिक भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है हमारे पास, और जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है जैसे कि मिट्टी, गिट्टी, मोरंग, बालू जो बचा हुआ है वो सब यूं ही फेंक जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक सिस्टम हो जो पहले इन चीज़ों को सॉर्ट करे, यानी कि प्लास्टिक एक जगह, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक जगह, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एक जगह, और उसके बाद कुछ AI या फिर मशीन लर्निंग के द्वारा इसमें कुछ कार्य हो सके। तो ये काम आमतौर पर हम लोग सभी जहाँ पे रिसाइकलिंग का काम होता है ह्यूमंस करते हैं, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि रोबोटिक्स, AI या फिर कुछ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हर प्रकार के वेस्ट की सॉर्टिंग हो। तो जब एक सिस्टम बनेगा, एक AI बनेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ मशीनरी ऐसी बनेगी जो कूड़े को छाटेगी, तो हम कुछ इनोवेट कर रहे होंगे, हमने एक मशीनरी इनोवेट की होगी जिससे हम इस काम को कर सकेंगे। तो यहाँ से ही हमारी व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ऑफर मोबाइल और डिसेंट्रलाइजेशन साइकिलिंग यूनिट्स फॉर कम्युनिटीज़ और बिजनेस टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि मोबाइल, यानी कि जिसको हम कहते हैं सचल रिसाइकलिंग यूनिट्स बने, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। जैसे कि हम इन यूनिट्स को, इन मशीनों को किसी वैन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इससे जो कहने का मतलब है वो ये कि हम वेस्ट को किसी एक यूनिट पे लेकर आएँ, इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगेगी, क्योंकि वेस्ट बहुत सारे पार्ट्स से आपके पास आएगा। लेकिन अगर हमारे पास यही जो हमारी सिस्टम है, ये कोई मोबाइल वैन हो या कोई बड़ा ऐसा ट्रक हो जिसमें ये सिस्टम फिट कर दिया जाए, और वो ट्रक जगह जगह जाके सामान कलेक्ट करे और वहीं पे रिसाइकिल कर दे, तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, ये भी एक व्यवसाय हो सकता है जो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। आगे इसी में और भी कई चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि डंपिंग से अच्छा है कि उन सामानों का इस्तेमाल करके हम उसको एक नया रूप दे दें, तो इस तरीके से वो सामान यूज़ में आ जाता है। इसीलिए रिसाइकलिंग को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट में। और इसमें सबसे ज़रूरी या मैं कहूँगी महत्वपूर्ण बात यह है कि एफिशिएंट और सस्टेनेबल कन्वर्जन के तरीके हमें मिल जाते हैं रिसाइकलिंग में,
विद डिस्कार्डेड मटेरियल, यानी कि कुछ ऐसा सामान हम बना सकते हैं जो एफिशिएंट है, या उसको हम इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, जिससे वो सस्टेनेबल हमें कन्वर्जन ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल मिलता चले। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमें मदद करती हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ रिड्यूस करती हैं वेस्ट जनरेशन, यानी कि हमारे जो वेस्टेजेस हैं वो भी कम होने लगते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा पर्यावरण है उसको हम बचा पाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे पर्यावरण पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको भी हम कम कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम अब आपके साथ चर्चा करेंगे। इनफैक्ट उसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी वो है मैकेनिकल रिसाइकलिंग। जी हाँ, यानी कि मशीन के द्वारा रिसाइकिल करना। इसमें जो प्रोसेस है पहले हम उसको समझते हैं। प्रोसेस में क्या है, सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि हमारे पास जो वेस्ट आता है वो अलग अलग कैटेगरी का आता है। तो मैकेनिकल रिसाइकलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जो है हमारी मशीन जितने अलग अलग तरीके का वेस्ट है उसको सॉर्ट करती है, और साथ ही साथ उसको क्लीन भी करती है। सॉर्टिंग उन मटेरियल्स की भी होती है जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, मेटल्स। और इसमें जो गंदगी होती है, क्योंकि हमारा वेस्ट है वो कूड़ा है, वो कहीं भी पड़ा था तो वो गंदा हो सकता है, वो कंटामिनेट हो सकता है, तो उसकी सफाई भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। इसके बाद जो साफ़ किया हुआ मटेरियल है उसको पिघलाया जाता है और उसको एक शेप दिया जाता है जो कि एक नए प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो मैकेनिकल रिसाइकलिंग सॉर्टिंग करती है, क्लीनिंग करती है, उसको पिघलाती है जो मटेरियल निकल के आता है, और उसको एक नया आकार देती है जो हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट बन के आ जाता है। इससे फ़ायदा जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का वो हमारे पास डेफिनेटली कम हो जाता है, क्योंकि वेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एनर्जी एंड वाटर हमारे पास जो है वो कम लगती है, और साथ ही साथ जो वेस्ट डिस्पोजल है, जिससे कि लैंड फिलिंग्स होती हैं, यानी कि जिनको हम ज़मीन में डाल के गड्ढे भर देते हैं या फिर उनको जला देते हैं, ये भी कम होने लगता है, क्योंकि हम उस वेस्ट को अब एक नए प्रोडक्ट का शेप देते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा रिसाइकलिंग का तरीका, जिसे हम केमिकल रिसाइकलिंग या फिर प्लास्टिक टू फ्यूल रिसाइकलिंग भी कहते हैं। तो जैसे मशीन रिसाइकिल करती है वैसे ही केमिकल रिसाइकलिंग भी होती है, जिसमें सबसे पहले जो मशीनरी है वो प्लास्टिक को केमिकल कंपोनेंट्स में बदल देती है। मतलब प्लास्टिक कंपोनेंट्स को वो ब्रेक डाउन करके केमिकल कंपोनेंट में बदलती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन थ्रू प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस के नाम है पायरोलिसिस, डीपॉलीमराइजेशन। इसको इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करके फ्यूल बनाती है या फिर नया प्लास्टिक बनाती है, जिससे और नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? तो केमिकल रिसाइकलिंग का फ़ायदा क्या है, ये कन्वर्ट कर देती है हार्ड टू रिसाइकिल, यानी कि वो प्लास्टिक जो बहुत मुश्किल से रिसाइकिल होते हैं उनको ब्रेक कर देती है, इसीलिए ये इजी टू रिसाइकिल हो जाते हैं। और इन प्लास्टिक्स को वो कन्वर्ट कर देती है वैल्यूएबल फ्यूल में, या फिर कुछ सामान बनाने का इस्तेमाल करने के फीडस्टॉक के लिए। और इसकी वजह से जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम होता है और हमारी लैंड फिलिंग भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है हमारी मदद करता है। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। एक यूनिट केमिकल रिसाइकलिंग की लगाई जा सकती है जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती है, और जो रिसाइकिल प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट में रॉ मटेरियल के रूप में आगे भी सेल किया जा सकता है। जो अगली हमारी तकनीकी है वो है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट साइक्लिंग। जी हाँ, हमारे घरों से जो सब्जियां,
फल, इनके छिलके या फिर इनकी जो वेस्टेज निकलती है, इनको हम बायोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं और इसी के रिसाइकलिंग प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे फूड स्क्रैप्स, यार्ड वेस्ट, जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसमें कंपोस्टिंग की जाती है, जिससे कि हम खाद बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो खाद है, ये जो कंपोस्ट बनता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए, उसमें और ऊर्जा डालने के लिए या फिर उसको और उपजाऊ बनाने के लिए। अब इस प्रकार की रिसाइकलिंग का फ़ायदा क्या है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि हमारे फल सब्जियों के छिलके, जो कि हम कहीं ना कहीं किसी लैंड में डंप कर देते हैं जिससे लैंडफिल होता है, उसको कम करती है। मीथेन इमिशन, जो कि कूड़ा डालने से मीथेन और गैस निकलती है, उसको कम करती है। और साथ ही साथ जो कंपोस्ट बनता है, उसको हम अपने खेतों में, अपने जो बागबानी करते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी हमारे काम आती है। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग हमें बहुत मदद करती है एक अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट में। आइए अब समझते हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्या होती है। और इसका जो मैं कहूँगी, इस समय मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें व्यवसाय के साधन बहुत हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में होता है, कलेक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। हमारे हेडफोन्स ख़राब हो जाते हैं, हमारे कीपैड्स ख़राब हो जाते हैं, हमारे फ़ोन्स टूट जाते हैं, हम बच्चे जो हमारे वीडियो गेम्स खेलते हैं उसके माउस, उसके रिमोट्स टूट जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिसका हमारे आगे कोई काम भी नहीं होता और हम इसको बस ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो रिसाइकलिंग है, उसमें इन सभी सामानों को डिसमेंटल किया जाता है, यानी कि तोड़ दिया जाता है। और इसमें जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको निकाल लिया जाता है और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है अर्बन माइनिंग या फिर जो एक्सट्रैक्ट, जो प्रेशस निकलते हैं आपके मेटल्स, उनको लेकर कुछ नया बनाने की कोशिश की जाती है। तो फ़ायदा बहुत है। इससे क्या फ़ायदा है? एनवायरनमेंट का पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ई वेस्ट का, क्योंकि ई वेस्ट जो है वो किसी काम के नहीं, वो डंप रहते हैं, वो उनसे हम कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं, तो उससे बहुत ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले ई वेस्ट डंप कम होता है, उसमें जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो मेटल्स लगे हैं, उनका इस्तेमाल हो जाता है। और जो ये मटेरियल कहीं ना कहीं लैंडफिल में पड़े होते हैं, जिससे हमारे मिट्टी को नुकसान होता है, वो भी कम करता है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग भी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं।